हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और ज़बरदस्त स्कॉलरशिप जो कि गवर्नमेंट ऑफ रोमानिया की तरफ से है। तो सबसे पहले हम ये एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। तो इसमें जो है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और गवर्नमेंट ऑफ रोमानिया से है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है बीएस, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी सारे लेवल के स्टूडेंट्स जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स भी इसमें ऑलमोस्ट सारे हैं, इंजीनियरिंग हो गई और इसके अलावा सिविलाइजेशन, जर्नलिज्म, आर्किटेक्चर्स, पॉलिटिकल साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज, एग्रीकल्चर, ऑलमोस्ट इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। और ग्रांट्स जो है इसकी वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ठीक है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये हम फर्दर आगे जाके इसको डिटेल के साथ देखते हैं। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो भी सिंपल हैं, इसमें सारी चीज़ें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। बहुत ही ईजी अप्लाई है और सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं, ना एड्स की इसमें रिक्वायरमेंट है और ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ीस है और ना ही एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, इजी अप्लाई है। तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप अप्लाई देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आके आपने सर्च करना है स्टडी इन रोमानिया स्कॉलरशिप या स्टडी ऑन रोमानिया स्कॉलरशिप, ठीक है। ये सर्च करना है आपने और ये जो वेबसाइट ओपन होगी आपके पास, ये आपने फर्स्ट वाली ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो ये आप इसको गौर से देख लीजिएगा क्योंकि ये ना हो कि आप कोई और वेबसाइट ओपन करें। तो अच्छा, इसके लिए मैं ये करूँगा कि इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आपको वो सिंपली जो है वो डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्कॉलरशिप फॉर नॉन यूरोपियन सिटीजन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। तो अब हम इस पे चलते हैं। मैं आपको इसके ऊपर जनरल सी जो है इसकी स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स और जो है वो कंडीशंस बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास कि इसमें एलिजिबल कौन है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के जो सिटीजन हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारे इसमें एलिजिबल हैं। तो वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है। तो वो ये है कि हमने ऑनलाइन जो है इसका एप्लीकेशन है, जस्ट हम इसमें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करानी है, ठीक है। कोई इसमें फिजिकली हमें सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने ऑनलाइन इधर पोर्टल के ऊपर ही अप्लाई करना है। तो ये हम अप्लाई करते हैं। अभी उससे पहले मैं आपको ये चंद क्वेश्चंस जो है वो जनरल बता रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर मोस्टली स्टूडेंट्स के इशू आता है कि उनको डिटेल्स का नहीं होता पता। तो इसलिए मैं आपको ये सारे पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास के किस तरह से जो है अप्लाई करना है, क्या डेट है। तो ये 16 जनवरी से इसकी जो है वो डेट स्टार्ट है और ये आप जो है ऑनवर्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैं आपको डेडलाइन भी दिखाता हूँ। ये 16 मार्च तक जो है इसकी डेडलाइन है, ठीक है। तो ये तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप जो है ये हर साल आता है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो भी तकरीबन यही होता है। अच्छा, उसके बाद है जी कि इसके अंदर कौन कौन से जो है स्टडी डोमेन्स एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम डिफरेंट जो फील्ड्स हैं जो हमने अभी सब पढ़े थे वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आप कैन आई अपडेट माई एप्लीकेशन, मतलब एक दफ़ा आपने सबमिट करा दी है एप्लीकेशन तो क्या उसके बाद आप इसको दोबारा एडिट या सबमिट कर सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप एक दफ़ा सबमिट करने के बाद दोबारा एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपने एहतियात से इसको सबमिट करनी है, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट के व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको ईमेल आएगी, ठीक है। ईमेल भी आएगी और यहाँ पे पोर्टल के ऊपर भी आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फर्दर फिर आप वेबसाइट पे जाएंगे और फर्दर प्रोसेस को इसको करेंगे, ठीक है। तो वो बात की बात है। फ़िलहाल हम इसके जो मेन क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या है। तो इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मींस फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ये सारा आप देख सकते हैं। ये सारा इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया हुआ है कि आपको ट्यूशन फ़ीस जो है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। तो ये मींस के फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो इसको जो है आप फर्दर इसकी जो बेनिफिट्स हैं उसको आप पढ़ना चाहें तो एक दफ़ा आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस, मींस ये कि कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी स्कॉलरशिप के दौरान। तो ये है कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो मींस आपने वहाँ पे कोई और जो है वो नहीं करना, स्टडी जो है के दौरान जॉब वगैरह नहीं करनी। और ये चीज़ें मतलब सिंपल सी हैं, ये आप इसको एक दफ़ा पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद है जी इट इज़ पॉसिबल टू डेफर द स्कॉलरशिप पीरियड आफ्टर आई एम
एक्सेप्टेड मतलब ये है कि अगर आप एक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए, आपको मिल गया, तो क्या आप इसको आगे अगले साल के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो नहीं, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, आपको इस साल के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अगले साल अप्लाई करना जाना चाहते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये सिंपल से हैं चीज़ें। तो ये हम आप खुद भी अगर देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ स्टडी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो आपकी बैचलर और मास्टर होगी तो वो आपको रोमानियन लैंग्वेज में पढ़नी होगी। लेकिन जो पीएचडी है तो पीएचडी आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बैचलर और मास्टर है, ठीक है, तो ये जो है रोमानियन लैंग्वेज में होगी। तो इसमें लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको रोमानियन लैंग्वेज जो है वो पहले पढ़ाएंगे, जिस तरह तुर्की में होता है या चाइना में होता है, तो वहाँ पे वो आपको लैंग्वेज करवाते हैं। तो इसी तरह ये भी आपको रोमानियन लैंग्वेज भी करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसमें स्कॉलरशिप में जाना चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। ऐसी इशू बात वाली कोई बात नहीं है कि लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये है कि आप एक टाइम में कैन आई सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन, तो येस यू कैन सबमिट। और उसके अलावा है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, ये हम आगे देखते हैं अभी। और उसके बाद है कैन अप्लाई इफ़ आई डोंट हैव अ वैलिड पासपोर्ट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। येस यू कैन अप्लाई। ठीक है, आप आईडी कार्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी लास्ट ईयर आपने अप्लाई किया था, तो क्या ये आपके ऊपर कोई इफेक्ट करेगा इस साल? नहीं, आप इस साल भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल चाइना की तरह जहाँ पे आप CSE पे करते हैं तो आप हर साल कर सकते हैं। आपने पिछले साल की है, कोई इसका मसला वाली इशू वाली बात नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है कि जी अगर आप अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आप फिर भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और होप सर्टिफिकेट के ऊपर आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, उसके बाद है कि एज लिमिट, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद है जी कैन आई ब्रिंग माई फैमिली, अगर आपका स्कॉलरशिप होता है तो क्या आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो जाएगी, अगर अम्मी बीवी हैं तो क्या आप जा सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन होगा, अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें आप जो है नीचे वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं इन केस। ठीक है, तो ये था ये सिंपली से जो है जनरल सा इसका स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आप फर्दर देखना चाहें तो आप इसके ऊपर अबाउट द स्कॉलरशिप सेक्शन पे आके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि हमने डिस्कस किया है तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इनको डिटेल के साथ भी इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे भी अगर आपका कोई इशू मज़ीद आ रहा है, वैसे आएगा नहीं क्योंकि जो हम सारी मेन चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। फर्दर भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसमें चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पर आपने सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से विंडो ओपन होगी। और अगर आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया था तो आपका अकाउंट बना होगा, तो आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यहाँ पे तो हम इसको क्रिएट पे क्लिक करें, आई डोंट अकाउंट के ऊपर। ठीक है, किसी के ऊपर भी क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे हम नया अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना जो है डिटेल्स हैं वो ऐड करनी है, नेम वगैरह, ईमेल, पासवर्ड हो गया, जो भी आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। नीचे पासवर्ड जो है यहाँ पे ये देख के आपने नीचे कोड एंटर कर देना है। उसके बाद यह चेक कर देना है टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर और क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ईमेल जाएगी। जो ईमेल ऊपर आप एड्रेस प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा और वो कोड आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि समटाइम जो ईमेल आपको जाती है तो वो स्पैम फोल्डर में चली जाती है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। ठीक है, इनबॉक्स में आपको अगर नज़र नहीं आ रही तो आप स्पैम फोल्डर चेक करें, वहाँ पे आपको ईमेल मिल जाती है। तो वहाँ पे आपने करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा जब, तो फिर आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ था तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे पहले लॉगिन कर रहा हूँ। और लॉगिन करने के बाद मैं आपको इसमें फर्दर दिखाता हूँ कि आपने आगे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया, मैं इसको लॉगिन कर लिया है। तो ये लॉगिन हो रहा है और इसके ऊपर हम फर्दर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे स्टार्ट योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसको अच्छा, यहाँ पे जब ओपन होगा नेक्स्ट तो आपने ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर इनको चेक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करना है इसको, चेक का मतलब यहाँ पर आपने क्लिक करना है इन सारों के ऊपर। और इसको आप पढ़ना चाहें तो एक दफ़ा पढ़ भी सकते हैं, ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ने के बाद यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे आप आई अंडरस्टूड के ऊपर क्लिक करेंगे।
आई अंडरस्टैंड के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट ओपन होगा, और यहाँ से जो है वो हमने अपनी फर्दर डिटेल्स जो है ऐड करनी है और फिर इसको हमने अप्लाई करना है। तो ये बड़ा इजी अप्लाई है, ठीक है, इजी 5 स्टेप्स के अंदर आपका अप्लाई हो जाता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी और सिंपल सा पोर्टल अप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है हमने फर्स्ट स्टेप में हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है यहाँ पे, और इसको ऐड करने के बाद ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं आपने यहाँ पे ऐड करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप या सेव एंड वेरीफाई पे करना है, ठीक है। सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सेव एंड वेरीफाई पे करना है ताकि आप जो डिटेल्स ऐड करेंगे वो आपके पास सेव होती जाए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने जो है ये अपनी जो है एड्रेस और सिटीजनशिप इसके बारे में ऐड करना है, और उसके बाद फिर इसको सेव एंड वेरीफाई करना है, और सेव एंड वेरीफाई करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी जो है वो चीज़ें हैं जो आप अपने लिखेंगे, और यहाँ पे लिखने के बाद आपने सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है और आपने थर्ड स्टेप पे चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप जब आपके पास ओपन होगा तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है अपनी स्टडीज़ और डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो आप यहाँ पे पहले अपना लेवल सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर, मास्टर या पीएचडी, ठीक है। तो जो आपका है तो आपने वही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं मास्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द डेमो पर्पज़। और आपने अपने मुताबिक सेलेक्ट करना है, और इसके सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये यहाँ पे आपने जो है वो फर्दर सेलेक्ट करना होगा। प्रिपरेटरी ईयर को आपने यस कर देना है, और इसको यस करने के बाद आपने नीचे जो है वो प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। नीचे आपने जो है वो बैचलर, अच्छा यहाँ पे आपने रिज़ल्ट लिखना है अपना जो आपका बैचलर का है, क्योंकि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमने बैचलर का यहाँ पे अप्लाई रिज़ल्ट जो है वो अप्लाई टाइप करना है। और ये आपने करना है रोमानियन स्केल के ऊपर। और आपने किस तरह करना है, आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे अपना रिज़ल्ट लिखेंगे और लिखेंगे कन्वर्ट इनटू रोमानियन, तो वो उसमें कन्वर्ट कर देगा, वो आपने वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे जो है वो मेंशन है, सीवी और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने अपलोड कर देने हैं सिंपली, ठीक है। उसमें मतलब ये है कि आपकी हाई स्कूल हो जाएगा और बैचलर की डिग्री हो जाएगी। हाई स्कूल में आपने इंटरमीडिएट की कर देना है, बैचलर में आपकी बैचलर की डिग्री हो जाएगी। सीवी जो है, और ये आपने यूरोपास फॉर्मेट पे बना के वो भी अपलोड कर देनी है। ये सीवी के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप ज़बरदस्त से डिसेंट सीवी बना सकते हैं यूरोपास फॉर्मेट में। वो बनाने के बाद वो आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करना है, या पासपोर्ट जो भी है, ठीक है। और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपने अपलोड करना है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेड क्रॉस है ना, ये वाले कंपलसरी हैं, ये आपने लाजमी अपलोड करना है। और जहाँ पे दूसरा वाइट वाला ये ट्रांसलेटेड है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश वाला काफ़ी है, आपको दूसरा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप मैरिज सर्टिफिकेट, वो भी ऑप्शनल है, वो आप कंपलसरी नहीं है, वो आपने करना है तो कर दें, नहीं करना तो ना करें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद है जी आपका ये हाई स्कूल वाला जो मैंने अभी आपको बताया है, जो आपका इंटरमीडिएट हो गया, और बैचलर का बैचलर जो आपने की हुई है वो उसका आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों, ठीक है। डिग्री नहीं है तो आप उसके ऊपर ऑफ सर्टिफिकेट या प्रोविजनल जो भी है वो कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में भी यही ऑप्शन होप सर्टिफिकेट का है। अच्छा, ये सारा था डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का प्रोसेस। और नेक्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट स्टेप वो क्या है कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस, के हम किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इसमें से जिस यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहें वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें से आप अपनी मर्ज़ी की चॉइस दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये डेमो के लिए कोई एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली है, जस्ट आपको बताने के लिए कि कैसे आपने नेक्स्ट मूव करना है। इसको ये वाली जो यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे आपको रोमानियन लैंग्वेज सिखाएंगे, ठीक है। तो ये पहले वाली यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे आपने जो मास्टर करना है, पीएचडी करनी है, वो वाली सिलेक्ट करनी है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये मैंने एक यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट कर ली है, और उसके बाद मैंने आगे बताना होगा कि मेरा स्टडी डोमेन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टडी डोमेन बताना है। तो स्टडी डोमेन जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे देखें आपके काफ़ी सारे नीचे डोमेन्स हैं और सब्जेक्ट्स आपके आए हुए हैं।
तो इसमें से जो आपका रेलिवेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप कोई और यूनिवर्सिटी पीछे से सिलेक्ट करके तो उसको कर लें। तो आपने 2 यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। तो इसको देने के बाद आपने सेव एंड वेरीफाई करना है, नेक्स्ट, ठीक है। और फिर आप 5th स्टेप पे चले जाएंगे और ये 5th और लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे आपने रिव्यू कर लेनी है अपनी एप्लीकेशन इस स्टेप पे, और यहाँ पे आपने रिव्यू करने के बाद में आप चेक कर लेंगे आपकी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ऐड किया, डेटा ऐड किया, वो सही है या नहीं है, कोई इसमें चेंजेस चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सबमिट आप कर देंगे और सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये था सारा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस रोमानियन गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप हैं उसके ऊपर करने के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, इजी अप्लाई है, तो इसके ऊपर आपको लाजमी करना चाहिए। और इसके अलावा जो है मैं आपको यहाँ पे डेट दिखा देता हूँ, ठीक है, अनाउंसमेंट और जो डेट है। अच्छा, इसकी 15 जुलाई जो है ना, ये इसकी रिज़ल्ट की डेट है। इस डेट के ऊपर आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा इस स्कॉलरशिप का, ठीक है। तो ये आपको इसी पोर्टल के ऊपर भी आप आके देख सकते हैं और आपको ईमेल भी आएगी। तो ये आपने याद रखना है ताकि आप इस वेबसाइट को विज़िट करें या फिर आप अपनी ईमेल को विज़िट करते रहें ताकि वो आपको अपडेट मिलती रहे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इस स्कॉलरशिप के ऊपर आप लाजमी अप्लाई करें। इसके अलावा आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में भी शेयर करें ताकि वो भी इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। इसके अलावा जो है आप इस स्कॉलरशिप के अलावा करंटली जो है वो तुर्की बुर्सलरी, तुर्की के अंदर भी स्कॉलरशिप ओपन है और चाइना के अंदर भी CSE स्कॉलरशिप भी ओपन है, ठीक है। तो आप ये भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट इसका एप्लीकेशन प्रोसेस दिया हुआ है, तो ये भी आप इसके ऊपर भी आप लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों फ्री अप्लाई हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी आप लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।